नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे हम अप्रासंगिक मौतों के लिए जिम्मेदार कौन और जिम्मेदारों को बचाने के लिए भी जिम्मेदार कौन। बात करते हैं अजमेर की। हालांकि अजमेर का जो आज जिस प्रकार का एक होटल में आग लगने का मामला हुआ, इस तरह के मामले प्रतिदिन कई शहरों में, कई कस्बों में देखने को सुनने को मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार लोग, जिसमें नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, उनकी भूमिका इसके अंदर सीधी सीधी मानी जानी चाहिए कि उनकी अनुपालना क्यों नहीं की जाती है, इसके लिए दोषी कौन है। सरकार अपने पल्ले झाड़ लेती है, कानून बना करके, नियम बना करके, होटल बाइलॉज बना दिए जाते हैं, निर्माण के बाइलॉज बना दिए जाते हैं, G+1 G+2 बना दिए जाते हैं। किस गली में कितनी सड़क होगी, उसमें उस हिसाब से उतनी बिल्डिंग बनेगी। लेकिन उसके लिए परमिशन देने से पहले ही जिम्मेदार अधिकारी आंखें बंद कर लेते हैं। जमादार से लेके कलेक्टर तक, कमिश्नर तक, मेयर तक और विधायक तक, वो इस मामले में कभी ध्यान नहीं देते। और जो पार्षद हैं, पार्षदों को तो इसे को लेने देना नहीं है, क्योंकि पार्षद से अगर जो निर्माण करता है वो हंसी खुशी बात करके उसकी इच्छा पूरी कर देता है, तो पार्षद को कोई मतलब ही नहीं है। तो साले लोग मरे, 100 मरे, 50 मरे, कुछ भी करें। फायर फाइटिंग सिस्टम की एक बनी हुई है इस तरह की कि फायर फाइट सिस्टम लगाया जाना चाहिए। मतलब कई नियम तो कई हैं, लेकिन उसकी पालना कौन करता है। अब आज होटल बन रही है, होटल बन रही है तो 1 घंटे, 2 घंटे, 2 रात, 4 रात, 5 रात का तो बनेगी नहीं। और जिस जगह होटल बन रही है वहाँ हर अधिकारी का, हर पुलिस वाले का, हर राजनीतिक जनप्रतिनिधि का उधर से आना जाना रहता है। लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता है कि निर्माण कौन कर रहा है, बल्कि उनका दिमाग ये रहता है कि निर्माण चल रहा है, इस आदमी से मेरे से अप्रोच होने की। अब तक निर्माण हो जाता है, निर्माण होने के बाद में उनको नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस देने के बाद में उसको सीज किया जाता है, और सीज करने के बाद में फिर ऊपर तक जाकर के उसकी अप्रोच हो जाती है। वही चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो जाके उसकी हिमाकत करता है और वापस सीज को ख़त्म कर दिया जाता है। तो लेकिन अजमेर में जो आज कांड हुआ है, आज हालांकि मेरठ में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है इस तरह का, लेकिन सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है, हास्यास्पद इसलिए कहूँगा, हालांकि बहुत गमगीन मामला है, कि जो बेचारे जायरीन आए थे जायरीन अपने यहाँ धार्मिक कार्य से, लेकिन उनको मौत के मुंह का शिकार होना पड़ा। बताया तो ये यहाँ तक जाता है कि जान बचाने के लिए लोग ऊपर से 3-3 4-4 मंजिल से नीचे भी कूदे। लेकिन हम भी क्या है, हम कैमरा लेके खड़े रहते हैं, कोई कूद रहा है उसको बचाने की कोशिश नहीं करता है। हमें लोगों को दिखाना है कि ऐसे गिरा। अरे आप थोड़ा बहुत तो अपना मानवता को भी ध्यान में रखना चाहिए ना। लेकिन ठीक है, जिस प्रकार से हुआ, बताया जाता है कि जिस जगह होटल नाज थी वहाँ एक 2 पहिया वाहन भी एक साथ अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में फायर ब्रिगेड कहाँ से जाएगी। फायर ब्रिगेड वालों की भी बात करें तो अग्निशमन अधिकारियों को नियमित रूप से वहाँ कम से कम भी 3 महीने, 6 महीने एक बार जाकर के वहाँ निरीक्षण करना चाहिए कि क्या फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, सिस्टम पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, उनकी अनुपालना हो रही है या मापदंड के अनुसार नहीं है, जिस ब्रांड के वो लगने चाहिए क्या उनकी कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें देखने की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, आज ये मामला हुआ है, जांच कमेटी बैठ जाएगी, एक आध दो छोटे मोटे लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, बाद में संतुष्ट हो जाएंगे, उनको बहाल कर दिया जाएगा। जो मरे वो ऊपर गए, वो तो वापस आने वाले नहीं है। लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मामले में सरकार की अगर मंशा वास्तव में हो जनहित के अंदर, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं उनको हत्यारों की संज्ञा के अंदर उनकी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उनको मतलब एक तरह से हत्या ही एक तरह से, तो प्लानिंग से नहीं है लेकिन लापरवाही तो है ही है ना। लापरवाही के अंदर उनको, जब तक इस तरह से कठोर नियम नहीं बनेंगे, इस तरह की बात मैं भी करता रहूँगा, अखबारों में भी बात रहती रहेगी, आप सुनते भी रहेंगे और नेता लोग देखते भी रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने के लिए सरकार की मंशा होनी चाहिए
कि उसके अंदर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाने के मतलब कानून कायदे बनने चाहिए। आज उस वार्ड का कोई जिम्मेदार है, उसको मालूम नहीं कि वहाँ काम चल रहा है, पार्षद को मालूम नहीं कि वहाँ काम चल रहा है, या वहाँ जो विधायक है उस क्षेत्र का उसको मालूम नहीं कि वहाँ काम चल रहा है। तो वो जो दूसरे नेता हैं या जो उधर से जो बीट के पुलिस अधिकारी हैं, थाने के अधिकारी, क्या उनको मालूम नहीं है? लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता, एक दूसरे पर ढोल देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहना यही है कि इसके अंदर सरकार प्रसंज्ञान ले, न्यायालय विधि के हिसाब से इसमें प्रसंज्ञान ले और इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जहां इस प्रकार के निर्माण होते हैं बिना स्वीकृति के, आप जुर्माना दे करके भी उनको रेगुलाइज कर दो, वो भी कोई सही बात नहीं है। मैंने बना लिया, उसके बाद में जुर्माना दे दिया, उसको आपने रेगुलाइज कर दिया, तो वो तो नियम के विपरीत ही था ना। आपने आर्थिक दंड दे करके कर दिया तो आपकी संस्था को आर्थिक दंड से फायदा हुआ, लेकिन व्यक्तियों की जान का तो आपने कोई वो जुम्मा नहीं लिया ना। कुल मिलाकर के इसमें सरकार को आगे आना चाहिए, इस प्रकार के कानून नियम बनाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सके। इसी को लेकर के आज के प्रसंग को इसको विराम देते हैं। कल फिर नए किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही जिन निर्दोष लोगों को आज मौत के मुंह का शिकार होना पड़ा है उनके प्रति भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, इसी बात को लेके नमस्कार। कल फिर मिलते हैं।